चेक भरा, जादुई चेक। कौन कौन कल कुछ कुछ शॉपिंग कर? क्या आपने भरा, संगीता अग्रवाल जी? जी। अच्छा, इसने सपनों में परचेजिंग कर ली भाई। लॉकडाउन में परचेसिंग की है सबने। हाँ। चलिए, कोई अपना एक्सपीरियंस आज तक का कुछ भी शेयर करना चाहे, बताना चाहे, कुछ पूछना चाहे। पूरे 17 दिन का क्लास का कोई भी कुछ बोलना, पूछना चाहे, शेयर करना। एक बार मेरे को ये क्लियर करना था, अगर अपने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका थैंक यू कैसे करेंगे और वो चेक का क्या करना है? वैसे वापस एक बार। अच्छा, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग की तो आपको विजुअलाइज करना है कि आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो, जो भी शॉपिंग आप करते हो उसमें भी तो कुछ प्रोसेस है ना। हाँ। तो आप कैसे उसको बुक कर रहे हो, फिर वो ऑनलाइन डिलीवरी मैन आपके घर तक आया, आपके गार्ड को फोन किया, आपके पास आपके माई गेट ऐप में जो आता है वो आया, आपने अप्रूव किया, फिर आप उसको घर लाए, उसको खोले और वाव वाली फीलिंग लिए कि वाह बहुत अच्छा है, चीज जो आप चाहते थे वो आपको मिल चुकी है। आप जैसे ड्रेस मंगाए हो तो आप उसको पहन के बहुत खुश है, मिरर में देख रहे हैं, इतरा रहे हैं, उसकी मैचिंग की चीजें खोज रहे हैं अपने पास। हाँ। मतलब जितना फीलिंग से जो जो चीज सोच सके उस बारे में। ओके, है ना। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू। दी। हाँ बोलिए। हैंग हो गई आप। अंजू दी, सेकेंड क्लास हुआ था, उसमें मैं ड्रीम लिखी थी अपना, वो ड्रीम मेरा एक पूरा हो गया कल। वाव, क्लैपिंग। कांग्रेचुलेशन। आप खूब खुश होइए, उस ड्रीम को लेके ग्रेटिट्यूड दीजिए, जिससे क्या आपके जो और बाकी ड्रीम्स है ना, हाँ हाँ, उसके लिए आप मैग्नेटिक पावर उसके लिए मैं करोगे। सोच नहीं पा रही थी कि वो होगा पूरा करके। मैं जस्ट लिख अच्छा। रही थी और डेली पढ़ रही थी। आप बोले डेली पढ़ने के लिए, और कल भी खूब मन लगा के पढ़ी हूँ उसको। कल प्रसन्नता भी ऐड किए लगता है उसमें। हाँ, क्या? कल प्रसन्नता, खुशी भी ऐड किए। कल वाले चैप्टर में था ना कि आप ग्रेटिट्यूड में प्रसन्नता भी डालें। हाँ, अब मेरे को लग रहा है कि कल जो मैं ये भरी हूँ वो भी मेरा पूरा हो जाएगा। चेक भी लग रहा है। आपका पिछला बार भी तो हुआ था पूरा। पिछला हुआ था, लेकिन इस बार जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है हस्बैंड की, तो उससे लग रहा है कि अब ये चेक भी पूरा हो जाएगा। हालांकि इसमें अमाउंट बहुत कम है। तो संगीता जी से पार्टी बनती है। हाँ दीदी, आप आओ ना रौरकेला, जरूर से, जरूर से। एक्चुअली क्या, अब हम लोग ब्लेंडिंग सीख रहे हैं। पहले शुरुआत के चैप्टर्स में सिर्फ जैसे कहा था ना, वर्ड लेटर सीख रहे हैं, ABCD, फिर वर्ड्स बनाना सीख रहे हैं। वैसे ही अब हम लोग ग्रेटिट्यूड को किस किस चीज के साथ ब्लेंडिंग करनी है वो सीख रहे हैं। जैसे अभी मधुश्री जी ने कहा था ना, फीलिंग के साथ, कल वाले चैप्टर में हमने सीखी थी फीलिंग के साथ ब्लेंडिंग करना। पहले हमने सीखा था विश्वास, ट्रस्ट के साथ, है ना। तो आप चैप्टर को फिर से जब भी आप अपना ये हो जाए, उसके बाद ध्यान से पढ़ना, शब्दों में आपको हर समय कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। आज के चैप्टर में हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची, द मैजिकल टू डू लिस्ट। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। ईडन फिलपॉट्स, उपन्यासकार और कवि। तो लेखिका कह रही है, लेखिका नहीं कह रही है, आपने ध्यान दिया होगा अब तक जितने भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं,
शुरू में जो ये लाइन लिखी हुई है, कोटेशंस लिखे हुए हैं, वो लेखिका के अपने नहीं है, वह किसी न किसी उपन्यासकार, कवि या किसी न किसी ऐसे इंसान का उन्होंने अच्छे जो फेमस हुए हैं किसी अपने क्षेत्र में, उनकी एक एक इम्पोर्टेंट लाइन को चुन के लिखा है। तो ये उपन्यासकार और कवि उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि संसार जादुई चीजों से भरा है, मतलब द वर्ल्ड इज मैजिकल। हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं, मैजिक हमारे चारों तरफ हो रहा है डेली। तो इंतजार क्या चीज का है? हमारी बुद्धि का अलर्ट होने का, विट्टी होने का, कि हम उसको खोज सके। ये हमारे ऊपर है कि हम जादू को कितना पहचानते हैं। ओके, जादू, मैजिक इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। हाँ, तो राइटर कह रही है कि ग्रेटिट्यूड इज आवर फ्रेंड, वो हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। एक दोस्त क्या होता है? वह हमारे मुश्किल समय में काम आता है ना, और हमें कभी निराश नहीं करता। हम उस पे जितने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, वह हमारा उतना ही हेल्प करती है, वह हमें नीचा नहीं दिखाती, है ना। और आज का जो हमारा मैजिकल चैप्टर है, वह यही दिखाएगा कि ताकि हम अपनी छोटी छोटी फ्रेंड लोग पे क्या होता है, हम लोग छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तरह की समस्या डाल सकते हैं। आज हमारा ग्रेटिट्यूड जो है वो हमारा फ्रेंड भी है और सुपर हीरो भी है। सुपर हीरो कैसे? क्योंकि जादू करता है। और फ्रेंड कैसे? क्योंकि वह उसमें फ्रेंड वाली वो सारी क्वालिटी है ना। चलिए देखें कैसे। मधुश्री जी, आप म्यूट हो। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका न मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपको आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबीसिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। तो हमारे जीवन में छोटी छोटी समस्याएं बहुत सारी खड़ी हो जाती है। हम लोग इतना सब कुछ करते हैं तो कई बार हम लोगों को क्या लगता है ना
कि बहुत थकान, बहुत टायर्डनेस, चिड़चिड़ापन, ये सब होता है। उसके कितने कारण हैं जो देखिए लेखिका ने लिखा है कि हो सकता है कि आपको अपने लिए टाइम न मिल रहा हो, आप थोड़ा रेस्ट चाहती हो और रेस्ट नहीं मिल रहा हो, तब आप बौखलाते हैं। या फिर कोई काम है जिसे आप करना नहीं चाहते हैं, तब हम लोग बौखलाते हैं। या फिर बच्चों की देखभाल कर करके परेशान हो गए, या फिर कोई काम आप कर करके परेशान हो गए हो, तब होता है। या चीज कोई खो गई है, या आप कोई मेड, सर्वेंट, डॉक्टर या अपना कोई भी तरह का हेल्पिंग हैंड जो खोजना चाहते हो, हेयर ड्रेसर, कुछ भी जो आपको नहीं मिल रहा हो खोजने पर भी कि कैसे खोजें। और या फिर कोई आदमी आपको ऐसा काम करने को बोल देता है जो आप करना नहीं चाहते हो, या किसी से झमेला हो गया हो। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन जो है आज के हमारे टू डू लिस्ट में हम लोग खोजेंगे। कैसे खोजेंगे? यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। तो जादुई कार्य सूची जो टू डू लिस्ट हम लोग बनाने वाले हैं, वो छोटी मोटी समस्याओं में भी हमारी मदद करेगा। मान लीजिए आपको सब्जी चॉपिंग करना बहुत बेकार काम लगता है, तो आप सुबह ही विजुअलाइज कर ले कैसे करना है, हम लोग आगे देखेंगे। या फिर कोई भी छोटी छोटे काम आपको घर के हैं या ऑफिस के हैं या कुछ भी, जैसा ऊपर और एग्जाम्पल पड़े हैं, वो सब आप करना नहीं चाहते हैं या नहीं हो रहा है या कुछ भी, तो उसके लिए आज हम लोग को ब्लेंड करना है ग्रेटिट्यूड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ, है ना। वो हम लोग कैसे करते हैं? एडवांस में ग्रेटफुल होकर किसी चीज के लिए और विजुअलाइज करके कि वो आपका काम हो गया है। तब क्या है, परिस्थितियां और घटनाएं खुद ब खुद ऐसी हो जाएंगी कि वो काम आपका हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को क्या करना है कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उतना ग्रेटफुल होना है जितना कि आप हो सकते हो, और वह काम आपका हो गया है। सब्जी चॉपिंग हुई नहीं है, बट विजुअलाइज करना है कि हो गई है। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सोचना हमारा काम नहीं है। आपको तो बस विजुअलाइज करना है और उसको ऐसा फील करना है कि सब्जी कट चुकी है, आप सब्जी बनाने वाले हो। मधुश्री जी म्यूट हो, 1 मिनट रुकिएगा मधुश्री जी। हाँ, अब आप अनम्यूट करिए अपने आप को। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हो। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। तो आज जो हम लोग सूची बनाएंगे उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे मैजिकल टू डू लिस्ट या जादुई कार्य सूची, और आप अपनी इस सूची में छोटे सी छोटी समस्याएं भी लिख सकते हैं। जैसे कहा ना, वेजिटेबल चॉपिंग छोटी सी समस्या है ना, छोटी से छोटी समस्या भी लिख सकते हैं और अधिक बड़ी स्थितियां भी
लिख सकते हैं। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपके खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही है और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो सूची में क्या लिखना है? 3 काम ऐसा खोजना है जो आपको इस तरह का है, या तो आप करना नहीं चाह रहे हैं, या आपका कोई सामान खो गया है, या कोई और समस्या है जिसे आप सुलझाना चाहते हैं। तो उसको आप लिख लें और लिख के विजुअलाइज करें कि वो काम अभी हो गया, आपके लिए हो गया है। आप जिससे मान लीजिए किसी इंसान से आपको लगता है वो काम करने से आपका होगा, तो आप विजुअलाइज करें कि वो इंसान आपके लिए वो काम कर रहा है। ओके, विजुअलाइज करने के पहले भी धन्यवाद देना है और फील करके भी धन्यवाद देना है, और जब आप ये फील कर ले कि वो काम हो चुका है तभी भी धन्यवाद देना है। जबरदस्त धन्यवाद लिखा हुआ है, माने ऐसा धन्यवाद कि आप एकदम दिल से धन्यवाद दे रहे हो, और हर एक चीज को जो भी आप कार्य सूची में लिखे हो उसको 1-1 मिनट देना है और विश्वास करना है। आज ब्लेंडिंग में काफी कुछ है, ट्रस्ट भी है, फील भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, ग्रेटिट्यूड तो है ही। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह का अभ्यास कर सकते हैं। बाकी कामों के लिए भी हम लोग इसी तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आप मन चाहे काम को जादुई ढंग से करना चाहते हैं। आगे और एग्जाम्पल्स है, उससे और क्लियर होगा। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती है। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। तो ये जो आज का चैप्टर है ना, ये इसलिए है कि हम माने इतना ग्रेट है कि जो भी हम लोगों की कुछ बॉदरिंग कर रहा है, हम लोगों को कुछ भी काम, कोई भी चीज, जो चीज आपको डेली डे टू डे लाइफ में बॉदर करती है, वो क्या होता है ना, बैक ऑफ माइंड में हम लोग के हमेशा चलती रहती है। तो उस चीज को, बैक ऑफ माइंड की चीज हम लोग प्राय अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं या सुपर हीरो से। तो आज हमारा ऐसा समझना है हमको कि हमारा फ्रेंड है, ग्रेटिट्यूड हमारा फ्रेंड है, और उससे हम अपने मन की बात की, यार ये भी काम करना है, वो भी करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो वैसे शेयर करना है। जो चीज आपको बॉदर करती है लेकिन हमारे बैक ऑफ माइंड में है, तो उसको हम लोगों को अपनी कार्य सूची में उतारना है। ठीक है, और उस पर अगर समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से तो समस्याएं खींची चली आएगी, मालूम ही है हम लोगों को। तो हम लोगों को समस्याओं पर ध्यान नहीं देके समाधान पर, सॉल्यूशन पर, प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। जैसा वो स्टोरी सुनाई थी ना कि उसका गाड़ी का चक्का एक खुल गया था, उसके स्क्रूज गिर गए थे, याद है स्टोरी सबको? कि उसने प्रॉब्लम पे ध्यान दिया था, इसलिए उसे सॉल्यूशन नहीं मिला। बट वो जो किसान था
जो एक जनरल आदमी था, जो गाड़ी नहीं चलाता था, लेकिन उसको सॉल्यूशन मिल गया क्योंकि उसने सॉल्यूशन पे ध्यान दिया था। तो वैसा ही हम लोगों को प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं देके सॉल्यूशन पे ध्यान देना है, तो सॉल्व हो जाएगा कोई भी प्रॉब्लम होगा। और ये लेखिका अपनी बेटी का एग्जाम्पल दे रही है। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोला जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। तो राइटर बोल रही है कि उनकी बेटी एक रात कहीं बाहर रहने के लिए गई थी, पर अगली सुबह उसने जब संभाला तो उसके पास उसका वॉलेट नहीं था। और उसने वॉलेट हर जगह खोज लिया और उसे ये भी नहीं पता था कि वॉलेट खो गया है कि क्या हुआ है, मिसप्लेस हो गया है, क्या हुआ पता नहीं चल रहा था। तो उसने उन सब जगह पे खोज ली जहां उसको आशा थी कि मिल सकती है, लेकिन उसको नहीं मिला वॉलेट। तो वॉलेट में जनरल जो चीजें रहती हैं वही सब चीजें थी, लेकिन उसको ये था कि वॉलेट मिलना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसमें उसके कांटेक्ट का कोई साधन उसमें उसका नहीं था, और जो सरनेम था वो आम था, इसलिए खोजना मुश्किल था। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। तो राइटर बताती है कि क्योंकि उनकी बेटी है, तो उसे मालूम था कि कैसे इसे विजुअलाइज करना है, कैसे सोचना है। तो उसने 2 मिनट का समय लिया, आंखें मूंदी, वॉलेट की तस्वीर देखी, उसको विजुअलाइज किया। वो जैसी भी वॉलेट है, जो कलर का है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसका बकल कहाँ है, उसे खोल रही है, उसमें से क्या क्या उसका सामान था वो निकाल रही है, और वो सब लेके जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है। खूब 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 कृतज्ञता, वेरी मच ग्रेटफुल। और सब चीजों उसके पास मिल गई है और वो फिर बहुत हैप्पी है क्योंकि उसके पास उसका वॉलेट लौट आया है। ये विजुअलाइजेशन चल रहा है, अभी अभी मिला नहीं है उसे। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं
कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। कितना आश्चर्यजनक बात है ना कि उस किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था और उसने फोन किया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। लेकिन उसके पहले हुआ क्या था, इस कहानी की असाधारण बात क्या है कि किसान को वॉलेट सुबह सुबह मिला था, बेटी के ठीक घर के बाहर, और उसने उसे उसमें खोजा कि किसका वॉलेट है, पर उसको पता नहीं चला कि किसका है, तो वो अपने लेके अपने घर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे बार बार याद आ रहा था। क्यों याद आ रहा था बार बार? क्योंकि वो बेटी घर पे बैठ के उसको अट्रैक्ट कर रही थी। उसके अट्रैक्शन की वजह से, नहीं तो किसान जनरल अगर ऐसा होता, लेखिका का मानना है कि अगर जनरल केस होता तो वो छोड़ देता कि ठीक है, इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं, छोड़ो, रहने दो। बट चूंकि वो बार बार उस चीज को अट्रैक्ट कर रही थी, इसलिए वो उसने सोचा कि चलो एक बार लास्ट ट्राई फिर से किया जाए। तो उसने ट्राई किया, तो उसमें एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा जो उसके पिता का था, और बेटी का सरनेम, बेटी ने शुरू में कहा ना कि वो सरनेम कॉमन सरनेम था, इसलिए उसे लगा कि चीज मिलनी मुश्किल है। लेकिन उस सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया और उसे वो फोन नंबर मिला जो उसके पिता का फोन नंबर था, और वहां से उसका नंबर लेके उन्होंने फोन किया। लेकिन लेखिका कह रही है कि ये उसने कैसे किया अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद उन्होंने डायरेक्टरी असिस्टेंट को कई बार फोन किया, तो उन्होंने हर बार यही जवाब दिया कि इस नाम से कोई नंबर नहीं है। दिस इज मैजिक ना। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। हाँ, तो कृतज्ञता ने अपना जादू कैसे किया? जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से समान ही समान को आकर्षित करता है, उसकी विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल थी कि हर परिस्थिति, इसमें शुरू में भी कहा राइटर ने कि हर व्यक्ति, परिस्थिति को, सब कुछ को ये बदल देता है अगर आप आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप उस समय विजुअलाइजेशन में इतना पावर हो। तो क्या कह रही है कि कृतज्ञता की शक्ति हमारे भी यूज के लिए ऐसे ही रेडी है, बस हमको अलर्ट रहना है और इसको यूज करना सीखना है। 18 दिनों में हम लोग काफी कुछ सीख चुके हैं। उसी को इस्तेमाल करके, अगर हम लोग कोई चीज है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फोन है, अगर हम लोग उसे यूज नहीं करेंगे तो क्या फायदा है? तो है, वैसे ही आपको काफी कुछ आपने सीखा है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे और सोचोगे जादू हो जाएगा, तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबॉडी। खाना सामने पड़ा है, बट अगर खाएंगे नहीं तो थोड़ी हो जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्य सूची। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक-एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। चौथा,
हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। 5वां, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो फर्स्ट वाला है कि हम लोगों को अपना ब्लेसिंग्स गिनना लिखना है, जैसा कि रोज लिख रहे हैं। और फिर सेकंड है कि हमें उन सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वर्क जो आप चाहते हैं, इम्पोर्टेंट वर्क या समस्या या प्रॉब्लम जो भी है, उसकी सूची बनाना है जो आप सचमुच करना चाहते हो या सचमुच सुलझाना चाहते हो। ठीक है, अपनी सूची का नाम लिखेंगे मैजिकल टू डू लिस्ट या जादुई कार्य सूची। और उन सूची में मान लीजिए आपने जब लिखे, आपके पास 5, 7, 10 जितनी भी लंबी सूची बनी है, उसमें से जो आपको सबसे 3 इंपॉर्टेंट लगे उनको चुन ले और एक एक करके विजुअलाइज करें, कल्पना करें कि यह काम आपके लिए चुन लिया गया है। आपने काम चुन लिया, उसके बाद हर एक को 1-1 मिनट समय दे और सोचे कि यह काम आपका हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता दें। कृतज्ञता तो रोज ही दे रहे थे, आज हार्दिक कृतज्ञता देना है और फील करना है कि एकदम आपका काम हो गया है और आप दिल से उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो। आज रात सोने से पहले मैजिकल स्टोन। आई थिंक क्लियर है सबको। टू डू लिस्ट में 10 लिस्ट ही बनाना है, ज्यादा बनाना है? वो आप जितनी इच्छा बना सकते हो, बाद में से 3 चूज करना है, एनी 3। जो एनी 3 नहीं है, जो इम्पोर्टेंट 3 आप फील करते हो। हाँ बोलिए। मेरी एक तो फ्रेंड थी, तो मैंने 12-13 साल से उसका कांटेक्ट कुछ भी नहीं था, तो मैंने फेसबुक पे उसको ऐसे ही डाउनलोड किया, लेकिन उसका नंबर मुझे नहीं मिला। लेकिन उसके बीच में उसकी बहन की लड़की, वो हम लोग सब तीनों साथ पढ़े हुए हैं, तो उसकी बहन की लड़की उस फेसबुक में आई। तो वो क्या है, सामान बेचती है कुछ, जैसे आजकल ये सब बिजनेस करती है घर से, तो उसके ऊपर उसका नंबर लिखा हुआ है। लेकिन मैंने उसकी बहन की लड़की को कभी देखा नहीं था, लेकिन उसकी शक्ल हूबहू अपनी माँ से मिलती थी। मैंने उसका नंबर वो डायल किया और मुझे अपनी फ्रेंड का नंबर दिया। वाह, आपने इमेजिन किया कि वो आपकी फ्रेंड होगी, फ्रेंड की बेटी है। अच्छा, वाह। मैंने पहले, लेकिन ये चीज मेरे साथ बहुत दिन पहले हो गई। मुझे ये सब धन्यवाद कृतज्ञता का ये सब का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं आज इस याद चीज आ को गया। अब धन्यवाद दे रही हूँ। अब 13 दीजिए। साल से हाँ, सोचो मेरी फ्रेंड का नंबर मिला। वाह। आप पक्के दिल से खोज रहे थे ना, इसलिए। हाँ, रोज खोजी मैं, रोज खोजी, ये बात पक्का है। रोज जब मेरे को टाइम मिलता तब मैं टिप 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 रोज करी फोन। तो आपके साथ पहले से जादू हो रहा है। एक्चुअली जादू तो रोज ही होता है, पकड़ने की जरूरत है। अच्छा, जादू ये हो अपने तो लोग गया उस चीज था। को मानते नहीं है, देखते नहीं है, समझते नहीं हाँ, है। जादू ये सब हुआ बात तो आपके होती है। साथ पहले है, पर पकड़ा आपने आज है, राइट? क्योंकि मैं आज सुन रही हूँ इसलिए। हाँ, तो यही बुक कह रही है ना कि जादू हम लोगों के साथ डेली हो रहा है, बट पकड़ने की जरूरत है, पकड़ना आना चाहिए। हाँ, हम लोग थैंक समझते यू। नहीं है इस बात को। हाँ, थैंक यू मनोरमा जी फॉर शेयरिंग। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है या शेयर करना है? सिंपल था बट मैजिकल है। बोलिए मनीषा जी। आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही, आप ईयरफोन निकाल के बोलो। गुड मॉर्निंग दीदी। हाँ, आवाज आई मेरी? अब आई। हाँ, आप लोग की नहीं आ रही मेरे को अब? नहीं आ रही। आप अपने उस पे देखो, फोन पे या लैपटॉप, जो भी आप चला रखे हो। अब हाँ, अब आ रही है। अब आ रही। हाँ दीदी, मैं 2-3 दिन पहले मधु दीदी मेरे को बोल रहे थे ना कि कुछ बोलो, तो मैं बोली थी कि मैं 3 दिन के बाद बोलूंगी, मेरा ऑन द वे है। हाँ हाँ, तो वो मेरा कल पूरा हो गया। वाह। शेयर करना चाहेंगी क्या हुआ? हाँ जरूर।
एक्चुअली हुआ क्या था ना, 2017 11 अगस्त को मैं बैंकॉक गई थी। तो हम लोग 40-40 लेडीज गए थे हम लोग यहाँ से। ओके। तो उसमें से मैंने कटक से सिर्फ मैं एक ही गई थी मैं, बाकी सब चेन्नई के थे। 39 लेडीज चेन्नई की थी। तो हम लोग ना दीदी, हम लोग का 4 दिन का ट्रिप था। 1 दिन जाना, 1 दिन आना और 2 दिन सिर्फ वहां पे घूमना। तो 4th डे क्या हम लोग की वापसी थी उस दिन। मतलब मैं मेरी ननद के साथ गई थी। मैं और दीदी, हम 2 ही जन मतलब जान पहचान वाले थे, बाकी सब दीदी के फ्रेंड्स थे सारे। और हम लोग सब सारी लेडीज ही थी। तो हम लोग जिस दिन आ रहे थे ना, उस दिन हम लोग कुछ चेन लिए थे वहां से, बैंकॉक से। तो हम लोग इतना एक्साइटेड थे और काफी शॉपिंग भी किए हम लोग। तो हम लोग इतना एक्साइटेड थे घर पहुंचने के लिए, इतना ज्यादा। आते समय क्या हुआ ना दीदी, वहाँ कस्टम वाले पकड़ लिए हम लोग को। तो वो सारी चेन वो लोग रख लिए वहां पे चेन्नई एयरपोर्ट पे। मैं उन लोग को बहुत रिक्वेस्ट की। उस समय तो मेरा इतना नहीं था कि मतलब मेरे को ग्रेटिट्यूड वगैरह का इतना पता नहीं था, बट मैं फिर भी उनको बहुत अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करी। रात भर, पूरी रात हो गई, हम लोग दोनों उनको रिक्वेस्ट करते रहे। बट वहां पे इतने जन कस्टम वाले इतने खड़े हो गए, 8-10 जन, कि कोई माना ही नहीं मेरी बात। अच्छा दीदी, यहाँ से जाते समय ही गड़बड़ हो गई थी। मैं घर से लेट निकली, पहुंची तो वहां पर मैंने मेरे सामने दिखा रहा है काउंटर क्लोज्ड, मेरी फ्लाइट छूट गई। ओके। उसी समय मम्मी का फोन आया, ताऊजी एक्सपायर कर गए। तो मतलब काफी सारी। अच्छा, जैसे ही मेरी फ्लाइट छूटी ना, तो मेरे तो आंख से पानी गिरने लग गया, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से हूँ और पापा जी मम्मी जी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं घर जाऊंगी, मेरे को डांट पड़ेगी, शायद घर में घुसने भी ना मिले शायद। तो मैं इतना रोने लगी वहां पे। फिर मैं इनको कॉल करी, ये मेरे को छोड़ने नहीं आए थे, मम्मी जी आए थे छोड़ने। तो मैं इनको कॉल करी कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई। तो ये बोले, मैं तेरे को 10,000 रुपया दिया था, तो एक काम कर, फ्लाइट चेक कर। तो मैं देखी 2 घंटा के बाद दूसरी फ्लाइट थी। फिर मैं तुरंत और एक टिकट बनवाई। मैं बैठी रही एयरपोर्ट के ऊपर अकेले। फिर मैं दूसरी फ्लाइट पकड़ के, मैं रात को 10 बज गया मेरे को घर पहुंचने में। ठीक है, मैं पहुंच गई। बैंकॉक से आए उस दिन में, हम लोग वहां पकड़े गए। वहां पे हमारा सोना पकड़ा गया। मतलब इतना रोना आ रहा था कि हम लोग इतने हंसी खुशी हम लोग लौटे। हम लोग लास्टली हम लोग पहुंचने वाले थे घर, बस लास्ट में एयरपोर्ट पे ऐसा हो गया। फिर हम रात भर एयरपोर्ट पे थे, पूरी रात एयरपोर्ट पे थे। सुबह 6 बजे हम घर आए, मैं और दीदी। हम 6 बजे घर आए। उसके बाद फिर मेरी फ्लाइट नेक्स्ट डे थी कटक के लिए। मैं नेक्स्ट डे आई। फिर आई तो मैं एक्चुअली दीदी जॉइंट फैमिली से, आपको तो मालूम है जॉइंट फैमिली में जितने लोग उतनी बातें। मैं लेकिन चुपचाप कुछ नहीं बोली, मैं अपना सुनती रही। जो जैसा बोला मैं सुनती रही। लेकिन दीदी उस दिन से अभी तक मैं वो कस्टम वाले को मैं अभी तक ग्रेटिट्यूड ही दे रही थी। अभी तक जब भी मैं उस बात को याद करती थी ना, तो मैं ग्रेटिट्यूड दे रही थी। फिर बीच में ना कभी कभी ऐसा लगता था दीदी कि शायद मिल जाएगी। मतलब ये इनको पूछी तो ये बोले कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो जो एडवोकेट है ना, वो मना कर दिया था कि अब कोई चांस नहीं है मिलने की चेन। तो इनको जब भी पूछती थी ना, ये बोलते थे भूल जा, सोच ले कोई बीमारी में चला गया पैसा। माने बीमारी आती, बीमारी नहीं आई, उसके बदले का पैसा चला गया। लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से ना मेरा मन बोलता था नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं कोई गलत काम करके लेके नहीं आई थी, तो मिलेगी जरूर। तो दीदी वो चेन कल मिल गई है। वाओ। ये गए हुए थे 2 दिन से, मैं घर में किसी को नहीं बताई, मतलब पियर साइड में किसी को नहीं बताई। तो कैसे आई वो चेन मनीषा जी? मैं दीदी बहुत ग्रेटिट्यूड दे रही थी। जिस दिन से क्लास कर रही हूँ ना, उस दिन से डेली ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ, डेली 33/3 वाला करी 3 दिन तक लगातार। उसके बाद भी आपके बोलने के बावजूद भी मैं एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड दे रही थी। मेरा मन नहीं मानता था, मैं सोती थी तो मैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड दे रही थी 24 घंटा में। मतलब मेरे को जब याद आता था ना, मैं तब ग्रेटिट्यूड ही दे रही थी। सिर्फ चेन को? आपका ग्रेटिट्यूड सिर्फ चेन को ज्यादा चल रहा था? नहीं, चेन को तो मैं एक बार चेन मिल गई। यस मनीषा, सिस्टर, सारी यस सारी। यस। ओह ग्रेट। सुनिए दीदी, और एक बात सुनिए। मैं उसमें मेरी भी एक गलती है, वो ग्रेटिट्यूड में भी मैं एक गलती करी हूँ, वो भी मैं बताऊंगी, सारी बात बता रही हूँ। वो चेन मिली, मैं चेन को ग्रेटिट्यूड बहुत कम दी। मैं कस्टम वाले को, वहां के जितने वर्कर्स है एयरपोर्ट पे, मैं मतलब जितनों ने मेरी हेल्प की है, जो नहीं मेरा हेल्प किया है, एयरपोर्ट का एक एक चीज को मैं ग्रेटिट्यूड दी हूँ।
मैं सिर्फ चेन को, तो मेरे को अभी आप बोल रहे तो मेरे को याद आ रहा है कि चेन को भी ग्रेटिट्यूड देना था, मेरे को याद ही नहीं है चेन को ग्रेटिट्यूड देना, क्योंकि मेरे को चेन नहीं दिख रही थी। एक्चुअली दीदी के ऊपर केस चल रहा था, मेरे को वो दिख रहा था कि दीदी का केस उतर जाए। अच्छा, और एक अच्छा। मेरे पे ना एक इल्जाम लगा हुआ था कि ना ये कांड करके आई है वहां से। तो ओके। ये मेरे को नींद नहीं आती थी, मेरे को सोने में मेरे को बहुत तकलीफ होती थी दीदी, रातों रात, कि मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता था। जब भी किसी के आगे कोई ताईजी लोग कोई आते थे ना, सबके आगे यही चर्चा होती थी कि ये कांड करके आई है वहां से। एक्चुअली आपकी जो केंद्रीय कृतज्ञता है वो इसीलिए आप कर पाए, इसीलिए आपसे जानना चाह रहे थे कि रीजन क्या था, क्योंकि सिर्फ अच्छा, चेन के लिए जब जिस दिन आपके हस्बैंड ने आपको कहा ना कि भूल जाओ, समझ लो बीमारी में लग गया है, आप भूल जाते, बट आपके अंदर से आई वो चीज, आपको अंदर से अपना मन, आपसे अंदर से, हृदय से, दिल से, मतलब आपका दिल और दिमाग का कनेक्शन हो गया। जब दिल और दिमाग का कनेक्शन हो जाता है ना, तो वो चीज आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। ये मैनिफेस्टेशन का कोर्स होता है अलग से, उसमें सिखाया जाता है कि इसलिए आपकी चीज, इसीलिए जानना चाह रही थी कि आप चेन को ग्रेटिट्यूड दे रहे थे या किस चीज को दे रहे थे। नहीं, मैं वहाँ के कस्टम के जितने लोग मेरे आंख के आगे ना, वो सारे चेहरे घूम रहे थे जितने लोग मेरे सामने थे। अच्छा, दीदी की जो चाची सास है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी एडवोकेट है, आज के दिन चेन्नई की सबसे बड़ी एडवोकेट है। वो बोली कि मनीषा मेरे साथ भी ऐसा ही सेम सिचुएशन, सेम टू सेम, वो भी बैंकॉक, वो दुबई से चेन लेके आई थी और वो भी चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंच करके पकड़ी गई थी। लेकिन बस बोली कि मेरा जो कस्टम वाला जो था ना, कस्टम ड्यूटी पे उस दिन, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत नेक इंसान था। मैंने उनके आगे बताया कि मैं एक बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ, तो वो एकदम चुपचाप छोड़ दिए मेरे को। बट मेरे साथ जो लेडी थी ना दीदी, वो बहुत मतलब थोड़ा मेरे साथ रूडली उस दिन बिहेव कर रही थी, बट मैं उनको भी बहुत ग्रेटिट्यूड दी। ठीक है, उन्होंने उस दिन जो जैसा उनका मूड था, अरे और आप उन्होंने विश्वास नहीं, ऐसा किया तब तो आप जादू फील की ना। हाँ, उनका बहुत 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 धन्यवाद उनका भी। और हाँ। आप विश्वास नहीं करेंगे दीदी, मैं हमारे पकड़े जाने के बाद रात भर लाइन लगी हुई थी, लोग इतने लोग पकड़े गए मैं आपको बता नहीं सकती। उस दिन बहुत सोना पकड़ा गया था, उस दिन बहुत ज्यादा, मतलब मेरा तो कुछ भी नहीं था। अच्छा, मैं एक गलती करी ग्रेटिट्यूड देने में। क्या? मेरी गलती ये रह गई कि मैं लिख रही थी कि आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू चेन्नई एयरपोर्ट कस्टम ड्यूटी ऑल द वर्कर्स एडवोकेट, मैंने सबको ग्रेटिट्यूड दी, बट मैं उसमें सिर्फ एक चीज लिखना भूल गई कि विदाउट रिसीविंग एनी मनी। वो लोग क्या है, चेन तो लिए बट उसके बदले में काफी लाख रुपया ले लिए। तो ये बोले मेरे को कल कि जैसे समझ लो 3 साल पहले सोना का रेट गिरा हुआ था, अभी 3 साल में सोना का रेट बढ़ गया, तो वो तुम्हारा 3 साल का बढ़ा हुआ रेट ले लिया बस। तो समझ लो कि तुम आज तुम चेन खरीदने जाओगी, तुमको जितना रुपया में मिलेगा उतना रुपया में, मतलब तुमको आज उतना ही रुपया में मिलेगा, तुमको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ। तुम्हारी इसीलिए हाँ, आपका बस आपका शेयरिंग बहुत अच्छा है मनीषा जी, क्योंकि जो ये यूनिवर्स बुक है, हम लोग भी को भी सीखने मिल रहा है कि देखिए कितना स्पेसिफिक होना जरूरी है। एक्चुअली दीदी मेरे को ये मालूम नहीं था कि पे करना पड़ेगा, मेरे को कल इनसे पता चला, मतलब परसों पता चला। परसों मेरे को जैसे ही पता चला, मैं फिर भी लिखती रही, दिन भर लिखती रही, रात को लिखती रही लेट तक, क्योंकि ये थे नहीं, तो मैं 12-1 बजे तक लिखती रही। मेरी बुक देखिएगा आधी भर गई है लिख लिख के। इसीलिए चेन खींची चली आई आपके पास। लेकिन बस मैं वो जो विदाउट रिसीविंग एनी मनी वो लिखना भूल गई, बोल करके चलो कोई बात नहीं, ठीक है दीदी, जो लगना था। नहीं, जादू तो हुआ ना। आप ये सोचो, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना राइट है। आपका एग्जाम्पल प्रूफ करता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना राइट है, कि हम लोग जिस चीज को जैसा विजुअलाइज करते हैं, पैसे के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा तो वो जो लगना था लगा, बट आप चाहते थे कि वहां से छूट जाए, आपके पास वो चीज आ जाए और आप उस चीज से बरी हो जाए, जो लोग आप पे लांछन लगा रहे हैं उससे आप बरी हो जाए, तो वो चीज तो हो गई ना, पैसा जो भी लगा। और दीदी के ऊपर केस चल रहा था ना, हर समय हियरिंग के लिए जाना पड़ता था, तो वो मेरे को बहुत ही दुखता था, क्योंकि मम्मी जी हर समय बोलते थे दीदी को आज कोर्ट जाना पड़ रहा है, दीदी को आज कोर्ट जाना पड़ रहा है, तो मेरे को अंदर से बहुत पड़ता था मनीषा जी। वो हियरिंग आती थी ना हर 3 मंथ या 6 मंथ, अभी कोरोना की वजह से 8 महीना से कुछ हियरिंग्स नहीं आई थी, तो जैसे वो ना पोस्टपोन्ड हो गया कि भाई इतने महीने के बाद। अच्छा, बट ना लास्ट 2 इयर्स में बहुत हियरिंग्स आई, उनको जाना पड़ता था। अच्छा, यही चेन के लिए? हाँ हाँ।
अच्छा। और पेपर में नाम भी आया था दीदी का, वहाँ चेन्नई में, तो उनका भी बहुत नाम वो हुआ था, वाह, लोगों तब तो का फोन बहुत आता बड़ा चीज सॉल्व हुआ है मनीषा जी। जी और वो जी 2017 का वो भी। वो भी, इस हाँ। 2017 11th अगस्त। क्लोज करें मधुश्री? थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.